बंधुओं, एक विद्रोही बालक का सत्याचरण सुनिए। स्कॉटलैंड का ये विद्रोह सफल हो चुका था। विद्रोहियों की कतार में खड़ा, वहाँ दिक्कत क्या थी कि स्कॉटलैंड में जब विद्रोह विफल हुआ तो विद्रोहियों को लाइन में खड़ा करके एक कतार से गोली मार दी जा रही थी। और एक दिन उसी कतार में एक 15 वर्ष का लड़का खड़ा किया गया। सेनापति को उस बालक पर दया आ गई। उसने बुलाकर पूछा, हे बालक, तुम क्षमा मांग लो और कह दो कि गलती से हम यहाँ आ गए थे, तुमको छोड़ दिया जाएगा। बालक ने क्षमा मांगना अस्वीकार कर दिया और तब सेनापति ने उसकी 24 घंटे की छुट्टी कर दी कि चलो बुद्धि पलट जाएगी। बालक घर गया, वहाँ अपनी माँ को वियोग में मूर्छित पाया, पानी के छींटे आदि मारा, मीठा वचन सुनाकर माँ को होश में लाया। तब तक माँ समझ गई होगी कि भीड़ में उपद्रवियों को जब विद्रोहियों को गोली मारी गई है तो मेरा बेटा भी मार दिया गया होगा। अब जब माँ ने बालक को देखा तो बड़ा अपार हर्ष हुआ। उसने प्यार से उसे नहलाया, दोनों ने सुखपूर्वक कुछ काल बिताया। अब बच्चे को छुट्टी मिली थी कि अब तुमको जो है छोटे हो इसलिए जाओ अपने परिवार वालों से मिलाओ फिर तुमको। अब बच्चे ने अपना वचन निभाना था तो समय पर कैंप वापस लौट आया। माँ के पैर छुए और घर से निकलने के समय कहने लगा, माँ मुझे 24 घंटे के लिए छुट्टी मिली थी, अब मुझे वहाँ समय पर उपस्थित होना है और राष्ट्र के साथ साथ सत्य की भी रक्षा करनी है। तो मैं जब विद्रोहियों के साथ में था तो मैं राष्ट्र रक्षा में था, आज मैं मृत्युदंड के भय से अपने सत्य को नहीं छोड़ूंगा। अब ईश्वर के हाथ में आपको सौंपता हूँ। इधर सेनापति ने सोचा था कि जो कोई 24 घंटे के लिए घर जाता है या जिसको गोली मारने का आदेश है वो दोबारा कहीं वापस आएगा, लेकिन ये बालक ठीक 24 घंटा पूरे होने वाले थे और सेनापति के सामने आकर के सशरीर खड़ा हो गया। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर मैंने अपने वचन के पालन में असावधानी नहीं की है। सेनापति घबरा गया उसके इस सत्य आचरण से और हाथ कांपने लगे। कैसे, क्या है? कहते हैं बालक की सत्यनिष्ठा को लिख करके वहाँ के राजा को दिया गया और राजा ने जब उस ये घटना सुनी तो अचंभित रह गए कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं। तो उन्होंने उसकी मुक्ति का आदेश पत्र लिख दिया कि इस बालक को कुछ नहीं किया जाएगा, ये मुक्त कर दिया जाए। तो धर्म का आचरण, सत्याचरण बहुत आनंद देता है। अगर प्राणों का भय, मोह, लोभ छोड़ दो तो सत्याचरण बड़ा आनंद देने वाला है। धर्म का आचरण अधर्म का त्याग करना चाहिए। आचारा लभते आयुराचारा दीप्सिता प्रजा आचारा धनमच्छये माचारो हनत्य लक्षणम। सदाचार यानी सत आचरण से दीर्घायु, सदाचार से मनोवांछित संतान की और सदाचार से अच्छे धन की प्राप्ति होती है और सदाचार से अकल्याणकारी बुरे लक्षणों का नाश हो जाता है। और दुराचार करने से क्या होता है? दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निंदिता और दुख भागी चा सततम व्याधितो अल्पायुरेव चा। दुराचार यानी बुरे आचरण से मनुष्य जगत में निंदित होता है, सदा दुख पाता है, रोगी रहता है और छोटी आयु वाला होता है, क्योंकि सोच सोच करके उसके आचरण ही उसको दिन रात पीड़ित किया करते हैं। और क्या कहा गया है? सर्व लक्षणहीनो अपि या सदाचार वान नरा श्रद्धानो अनसूयाश्च शतम वर्षाणि जीवति। कोई भी और लक्षण ना हो, केवल मनुष्य सद आचरण करे, श्रद्धावान करे, किसी में गुण दोष न देखे तो वो 100 वर्षों तक जीता है। अच्छा है आपके अंदर खूब वीर हो, ताकतवर हो, जानते हो, बड़े योग्य हो, हुनर हैं, लेकिन सारी तारीफें किया जाए फिर लेकिन क्या किया जाए?
महाराज ये नौकर जो आपको मिल रहा है बहुत वीर है, ईमानदार शब्द आएगा ही नहीं, ईमानदार तो सदाचार के अंतर मतलब खूब वीर है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, सर्व लक्षण होते हैं, लेकिन एक कुलक्षण है, क्या है? ये दुराचारी है, ये सदाचारी नहीं है। तो क्या आप कोई उसको अपने पास बिठा लेगा? कोई नहीं बिठा लेगा। हर व्यक्ति, यहाँ तक समझो एक चोर भी ईमानदार मित्र और नौकर चाहता है। आपके अंदर सारे गुण भरे हों, लेकिन बाद में कह दिया परंतु आप सदाचारी नहीं हैं। तो जो सदाचारी नहीं है तो यानी वो ईमानदार नहीं है और वो किसी को भी धोखा दे सकता है। इसलिए आधार्मिको नरो यो ही यस्य चाप्यन रत धनम हिंसारतश्च यो नित्यम नेहासो सुख मेधते। जो मनुष्य अधार्मिक होता है, असत्य से धन कमाता है और नित्य हिंसा में लगा रहता है, वो इस लोक में सुख नहीं पाता है। बिल्कुल लिख के रख लो। शेर कितना भी ईमानदार हो जाए, शाकाहारी घोषित हो जाए, घास खाने लगे, लेकिन उस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो अहिंसक है। एक न एक दिन वो क्रोध में आएगा, उसके क्रोध को तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए धोखेबाज और दुराचारी लोगों का साथ इतना भयंकर होता है कि खूब आनंद करते रहोगे, लेकिन जिस दिन उनके दुराचार के फांस में आ गए ना, तो सारी हमदर्दी एक क्षण में चली जाएगी। इसलिए कहिए परित्यज्य अर्थ कामो यो स्याता धर्म वर्जितो धर्म चाप सुखोदरकम लोक विकृष्ट में चाह। अतएव मनुष्यों को चाहिए कि धर्म से रहित और अधर्म से मिलने वाला धन का भोग त्याग दें। परिणाम में दुख देने वाला धर्मोत प्रतीत होने वाला कर्म भी त्याग दें। कि जैसे कुछ लगता है कभी कभी, इसका अर्थ समझिए क्या निकल के आ रहा है कि हमने भाई पूरा दिन मेहनत की है, लोग 1000 रुपये लेबर का ले रहे हैं और उसकी मजबूरी का उठा के हमने दिन भर मेहनत की, हम लोग 2000 मांग लें, तो वो जो 2000 मांग रहे हो वो भी अधर्म हो जाएगा। किसी की मजबूरी का फ़ायदा, भले तुमने काम किया है लेकिन मजबूरी का फ़ायदा भी उठाना भी, इसलिए बोला धर्मवत प्रतीत होने वाले कर्म भी, भले हमने काम किया है तो पैसा लिया है, लेकिन काम कितने का किया है उतना ही पैसा लीजिए। मतलब अपने परिश्रम के बराबर ही पारिश्रमिक आपको हजम होगा, वरना वो अधार्मिक हो जाएगा। जैसे बोला गया कि अब आज कोई आदमी नहीं मिल रहा है तो 200 काम मिला, हम 5000 ले लें। कोई पूछेगा तो भैया मेहनत किए, हमने बता दिया था, बता के लिए हैं। ज़्यादातर यही लोग आज के बता के नहीं, वो भी निंदित कर्मों के अंतर्गत माना जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की।